जय हिंद। आज बेसिक ऑपरेशन फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अलजेब्रा टच कर रहे हैं। हम टच करने लगे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा की जो सेक्शन है, अलजेब्रा को टच करने लगे हैं। अलजेब्रा की एक और सेक्शन आ गई जो हायर मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और पहले हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, वो वीडियोस और ये वीडियोस अब साथ साथ चलेंगे, दोनों वीडियोस डालेंगे हम। दो टॉपिक्स इकट्ठे रोज टच करेंगे। क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिकली पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूलाज लिख देते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ब्लैंक पेज ऐड कर लेते हैं, पहले फॉर्मूलाज लिखते हैं पहले। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ab। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस t होल क्यूब होता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों इक्वेशनों को, ये कहाँ यूज होगा बताऊंगा मैं। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें आपस में, तो ये 4ab होता है। आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिया होगा, इनमें से एक दिया होगा, और दूसरा a इंटू बी दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आप एक वैल्यू को दूसरा में पुट करेंगे, दो इक्वेशन होंगी, आइदर दिस इज a प्लस बी फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज गिवन और a माइनस बी फॉर्म, इन दोनों में से एक दिया होगा और दूसरी इक्वेशन जो होगी वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होगी। जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी, आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू b में, सेकंड इक्वेशन में a से सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी और आपको फिर मिडल टर्म स्प्लिट या आगे क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूला में a प्लस बी डाल दें, a b डाल दें तो a माइनस बी निकल जाएगा। ये a माइनस बी दिया, a b डाल देंगे तो a प्लस बी निकल जाएगा। तो आपकी दोनों इक्वेशंस a प्लस बी और a माइनस बी में आ जाएंगी, जिसको सीधे लीनियर की तरह सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे भी अब आप चैप्टर सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सो फैक्टराइजेशन में ही लीनियर इन्वॉल्व है, फैक्टराइजेशन लीनियर में ही क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व है। वही सेम क्वेश्चन लीनियर से भी सॉल्व हो जाता है, वही क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व हो जाता है। तो आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे यूनिट्स को, अभी भी आ गई यहाँ पर भी। तो अलजेब्रा भी एज ए होल ही एक यूनिट चलेगा, जिसमें आपको सॉर्ट्स भी सीखने पड़ेंगे, फैक्टराइजेशन भी सीखनी पड़ेगी अलजेब्रा की, व्हिच इज स्लाइटली डिफरेंट। एलसीएम एचसीएफ अलजेब्रा का ही सीखना पड़ेगा। तो ये एक अलग तरह का, ये भी 5 से 6 चैप्टर्स का बना हुआ है। चैप्टर कहलाने वाला अलजेब्रा है, बट इसमें 5 से 6 यूनिट आते हैं। फैक्टराइजेशन जो भी हम पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑपरेशंस, फिर आपका सॉर्ट्स आ जाएगा, फिर आपका लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, मिडल टर्म स्प्लिट आपको सीखना पड़ेगा, आपको एलसीएम एचसीएफ जो अलजेब्रिक इक्वेशंस है उनका सीखना पड़ेगा, फैक्टर थ्योरम सीखनी पड़ेगी, रिमाइंडर थ्योरम सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, वहाँ सारे मिला के अलजेब्रा कहलाता है। अलजेब्रा कम से कम भी 12 से 15 लेक्चर लेगा। दिस यूनिट विल टेक 15 लेक्चर्स मिनिमम, 15 प्रेजेंटेशंस चाहिए होंगी। सो ये आपको बहुत जगह पे काम आने वाला है। फिर एक फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b इनटू a प्लस b। फिर एक फार्मूला है a प्लस b का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। then a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3ab a minus b, सारे साइन माइनस हो गए। फिर है a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस इज a minus b a square plus ab plus b square, and a cube plus b cube, it is a plus b a square minus ab plus b square। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। फॉर्मूले हम बहुत सारे बना सकते हैं। हमारे पास a plus b plus c का होल स्क्वायर भी हो सकता है फॉर्मूला।
ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मैं इनमें से a को माइनस ले लूं, a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर, तो जहां जहां c आएगा, जिस जिस टर्म में c आएगा वो माइनस होगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर c स्क्वायर ही हो गया। यहाँ हो गया माइनस c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, इधर c इन्वॉल्व है इधर c इन्वॉल्व है तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 2bc माइनस 2ca। तो जिस टर्म के बाद माइनस होगा उसकी अगली टर्म माइनस में आएंगी। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर ऑफ द थिंग्स। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे फॉर्मूलाज पे कंट्रोल और बढ़ता जाएगा। बट इट इज शेयरली प्योर प्रैक्टिस। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, these are pure mathematical units। ये 4 यूनिट है ना, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, ये प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथ्स है। there is more mathematics, less of English, less of reasoning। समझ आ गया? इसमें कोई रीजनिंग नहीं लगती है। मोर ऑफ रीजनिंग इज देयर इन हायर मैथमेटिक्स। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इज मोर ऑफ रीजनिंग। दिस प्योर मैथमेटिक्स। फॉर्मूले आने चाहिए, आते होंगे तो ही निकलेगा। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते, आप एरियाज नहीं निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूले आने चाहिए। समझ गए जी? अभी रब करते हैं बोर्ड में, ठीक है। Let's start with the first question। ये होता है x plus 1 by x दिया हुआ है 3। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला खोलना है। x square plus 1 by x square है। अगर आपको x plus 1 by x 3 दिया है, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो हो जाएगा x square plus 1 by x square plus 2 times x into 1 by x is 9। ये आपको चाहिए, ये कट गया। So x square plus 1 by x square आ गया आपका 9 minus 2, this is 7। समझ रहा है? अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x plus 1 by x आपको 4 दिया। स्क्वायरिंग करें दोनों तरफ। x square plus 1 by x square plus 2 into x into 1 by x आ गया 16। x square plus 1 by x square plus 2 is 16। x square plus 1 by x square is equal to 14। राइट? अभी हमें फोर्थ पावर पे जाना है। यू हैव टू अगेन स्क्वायर इट, अगेन स्क्वायरिंग करो। ये हो गया x4 plus 1 by x4 plus 2 times x square into 1 by x square is 14 square। ये कट गया। x4 plus 1 by x4 आ गया plus 2 आ गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। x4 plus 1 by x4 आ गया 194। प्योर फॉर्मूलाज नहीं आते हैं, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिंपलीफाई नहीं होगा। गॉट इट? अब कर दे। Get to the next one। x square plus 1 by x square है 102। x minus 1 by x पूछो, ठीक है। Suppose I take it to be y, ठीक है। ये हो गया x square, इसको स्क्वायरिंग करना हो जाएगा x square plus 1 by x square minus 2 times x into 1 by x y square। यही हो जाएगा। स्क्वायरिंग किया दोनों तरफ, इसकी भी स्क्वायरिंग कर ली। निकालना ये है। मैं इससे शुरू कर रहा हूँ, मैं इससे भी शुरू कर सकता हूँ, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। डिपेंड आपको कितनी प्रैक्टिस है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। ये आ गया जो आपको निकालना था, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है 102 माइनस 2, ये कट गया, इंटू 1 इज वाई स्क्वायर। ये आ गया 100, वाई क्या आ गया प्लस माइनस। अगर इस तरह नहीं सॉल्व करते, मुझे यहाँ से करना होता।
तो मुझे ये रिलेशन देखते ही पता चल जाता है कि इसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 टाइम x इंटू 1 बाय x फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, मगर मुझे x माइनस 1 बाय x चाहिए, इसलिए मैं इस टर्म को माइनस ले रहा हूं और इसमें एक 2 x इंटू 1 बाय x ऐड कर रहा हूं। ये आ गया मेरा 102 102 आ जाएगा। 102 यहाँ -2 किया और +2 कर दिया, सेम रहा ये आ गया 102, ये कट गया, यहाँ तक 102 आ गया प्लस ये कितना आ गया 2, राइट, यही आएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन गया ना x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर प्लस 2 हो गया 102, x माइनस 1 बाय x क्या आ गया 100 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाय x का आ गया। ये मैंने यहाँ से शुरू करके वहां मूव किया और मैंने वहां से शुरू करके यहाँ मूव किया, समझ गए? तो दोनों मेथडोलॉजीज में कंफर्टेबिलिटी डिपेंड करेगी आप फॉर्मूलाज के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। ये तो पहले बचपन में भी हमने किया, 7th में 8th में ये सारे क्वेश्चन थे। 7th की टेक्स्ट बुक में 8th की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, जब वो अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये करवा रहे हैं। अब डिलीट होते जा रहे हैं, वो खतरनाक है, क्योंकि अगर ये चैप्टर्स में से डिलीट हो जाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे वो हमें भी सोचना पड़ रहा है। दिस क्वेश्चन, ठीक है, इधर से शुरू करते हैं या उधर से करना है? उधर से कर ले, ठीक है, उधर से देखते हैं। ये हो गया x4 प्लस, इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू x स्क्वायर इंटू 1 बाय x स्क्वायर। यानी बेसिकली मैंने 2 ऐड किया, 2 ही ऐड किया ना मैंने, 2 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये जो है ये 2 है। अब हम इससे पूछ सकते हैं कि यहाँ माइनस है, आप ऐड पहले क्यों ले रहे हो? जी ठीक है, अगर मैं इसको पहले माइनस ले लूंगा, ठीक है, सो ये x, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर। पॉइंट समझ आया? अगर मैं यहाँ माइनस ले लूंगा तो मेरी टर्म फिर माइनस क्रिएट होगी, वो डबल क्रिएट हो जाती है, जिसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमें जो निकालना है वो नहीं निकलेगा। पर इसको अगले स्टेप पर माइनस में डालेंगे। ये आ गया, दिस बिकम्स इक्वल टू 322। ये हो गया हमारा x स्क्वायर यहाँ तक, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 322 प्लस 2 कितना हो गया 324। किसका स्क्वायर है ये? किसका स्क्वायर है ये? 324 किसका स्क्वायर रूट है? 18 का। 1 1 जा 224 2 8 8 64 8 16 17 18 22 18 आ गया। इनका स्क्वायर रूट नहीं आता बता देना, स्क्वायर रूट भी सिखा देंगे नेक्स्ट। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 18। अभी हमें और आगे जाना है। ये आ गया x। हाँ अब देखो, अगर मैं इसको, सुनो मेरी बात, अगर मैं आपकी तरह जैसे हम बोलते हैं कि वो वाला ले लेते हैं, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से इक्वेशन चेंज हो जाती है, ये बन जाती है x स्क्वायर माइनस x 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर ये मैं पहले लेता 2 इंटू x स्क्वायर इंटू 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये बनता है x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर, और ये प्लस 2 उधर चला जाता है, ये बन जाता 320। ये बन जाता है x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर रूट ऑफ 320। पहले यही सिंप्लीफाई नहीं होता, फिर उससे हम आगे जा ही नहीं पाते। पॉइंट समझ आया आपको? तो यहाँ से आगे पॉसिबल नहीं। अब इसको माइनस में कन्वर्ट करना है, इसको माइनस में कन्वर्ट करना हो तो 2ab जो साथ लेना है हमें, फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें माइनस डालना पड़ेगा, तो ये मेरा माइनस में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 2 टाइम x इंटू 1 बाय x प्लस 2 टाइम x इंटू 1 बाय x इज इक्वल टू 18। ये मेरी बन गई एक टर्म x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर, ये कट गया, ये आ गया प्लस 2 18 x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर आ गया 16
x माइनस 1/x आ गया 4। दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसने पहली बार किया होगा वो इस तरफ चला जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये इन सारे क्वेश्चन में से चारों में सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये था। इसको घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि रिवर्स फॉर्मूला और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गेट कंफर्टेबल। ये 2-3 बार करना। दिस क्वेश्चन इज नॉट, ये नए बच्चों के लिए सिंगल स्टेप क्वेश्चन नहीं है सर। इसको एक बार फिर से रिकैपिटुलेट कर दो। हां, इसको ये 2 बार करना पड़ेगा। देखिए इसमें से आपको ये देखना पड़ता है कि पहले इसमें 2 बार करना है, और पहले स्टेप पे देखना पड़ेगा कि आपने प्लस को पहले रखना है या माइनस को पहले रखना है। प्लस रखने पर ये खुलेगा, माइनस रखने पर ये खुलेगा ही नहीं। समझ आ गया? अब देखने में यहाँ माइनस लगता है तो इसलिए बच्चे पहले स्टेप पे ही माइनस ले लेते हैं, बट ये माइनस पे नहीं खुलेगा, ये प्लस पे खुलेगा। पहले स्टेप पे प्लस में खोलना है, दूसरे स्टेप पे माइनस में खोलना है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक तरह से स्टेप्स याद भी रखने पड़ते हैं। हम कंप्यूटर्स में जैसे बोलते हैं एल्गोरिथम्स आगे ये स्टेप्स नहीं याद होते हैं, 1 के बाद 2 3 4 5 बहुत सारे क्वेश्चनों में एल्गोरिथम्स ही बन जाते हैं, जैसे ज्योमेट्री में होते हैं। आपको अगर कोई थ्योरम करनी है तो डिवाइस टू स्टेप है, याद ही रखने पड़ते हैं। सर हर मतलब जिसमें 4 पावर होगी हर एक में ऐसे ही होगा नहीं, जिसमें ये x 1/x निकालना है, यहाँ वाला क्वेश्चन मुश्किल है। अगर ये x 1/x निकालना फिर इजी है ये क्वेश्चन, फिर दोनों बार प्लस में ही लेना है। वरना यहाँ x 1/x लेना है, पहली बार ही प्लस में लेना है, फिर दूसरी बार माइनस में। ठीक है, स्लाइडली डिफिकल्ट क्वेश्चन। नए स्टूडेंट जो होते हैं बहुत स्टक करते हैं। हम भी जब इस क्वेश्चन को पहली बार करते थे स्टक हो जाते थे। अब तो प्रैक्टिस है इसलिए तो हमें क्वेश्चन देख के भी पता चल जाता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कितने हो गए? 4। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है x³ + 1/x³ 52 दिया हुआ है, x + 1/x निकालना है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x³ + 1/x³ a³ + b³ + 3 × x × x जी सर + 3ab लिख दूं। ठीक है, और फिर a + b ये आ जाएगा जी। यही हुआ ना, 3ab a + b क्यों बन जाता है ये। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने से हम इसकी ये अगर हम खुद डालेंगे तो हमें ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। राइट, और ये बन जाएगा x + 1/x का होल क्यूब। अब इससे कोई क्वेश्चन सॉर्टिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू 52 दी है, ये आ गया 52 + 3x + 1/x। ये सॉरी ये तो इसमें चला गया, x + 1/x का होल क्यूब। ओके, ये x + 1/x, ये x कट गया, 3 × x, ये आ गया 52 ऐसे करते हैं। x + 1/x का होल क्यूब किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, x + 1/x का होल क्यूब किसके बराबर है? a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है सर, ये सिंपलीफाई करने में इसकी वैल्यू 52 दी है, ये x हट गया, ये आएगा 3x + 1/x = x + 1/x का होल क्यूब। जी यही हुआ ना। तो ये y³ = 3y, इसको y डाल रहा हूं मैं जिसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है सर। ये आ गया y³ = 3y + 52। आप ऑप्शंस ट्राई कर लें, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर आप यहाँ ऑप्शन डालेंगे कैलकुलेट करने की बजाय तो क्वेश्चन ज्यादा आसान निकलेगा। कोई देखो कौन सा ऑप्शन डलता है। 4 का क्यूब है 64 है ना, 64 हो गया, 4 से 12, 52 + 12, ये तो 4 के क्यूब से ही निकल गया। पहला ऑप्शन डाल के ही निकल गया। इसको अब यहाँ से आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये और मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक नया मेथड और सीखना पड़ेगा जहाँ पे आपको सिंपलीफाई करके ऑप्शंस पुट करने पड़ेंगे तो क्वेश्चन जल्दी निकलेगा। अदरवाइज इसको फैक्टर थ्योरम लगानी पड़ेगी, फिर फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे,
फिर वहां से वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और ये कम से कम 1.5 पेज और ले लेगा। समझ आ गया? वो अगले स्टेप्स में कहीं बताऊंगा कि इसको अगर लंबा करना हो तो कैसे करना है, जब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन है कि ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन डालने में ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, बदल जाए। राइट? पॉइंट समझ आया जी आपको? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये किसी भी शेप में सिंप्लीफिकेशन इजी नहीं बनेगी। पॉइंट समझ गए मेरा? क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक लीनियर में है, क्वाड्रेटिक बीच में टर्म ही नहीं है, तो इसको आपको फैक्टर थ्योरम डाल के इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालनी पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। रब कर दूं इसको? तो ये भी एक मेथड अवेलेबल है जो हम बीच में यूज करेंगे। इन क्वेश्चनों में बहुत सारी टेक्निक्स लगानी पड़ती है, हमें सॉल्यूशन चाहिए, स्टेप्स नहीं चाहिए। हमें स्टेप मार्किंग थोड़ी है जो स्टेप लिखने हैं पूरे क्वेश्चन के। गॉट इट? जी सर। ये क्वेश्चन हर तरीके से लंबा होगा, इसको सॉर्ट करने के लिए बेस्ट वे था कि ऑप्शन डाल लिया जाए। अगला क्वेश्चन लो, x4 + 1/x4 727 दिया है और x³ - 1/x³ निकालना है। ठीक है, इससे पहले हमें x - 1/x पे लेके जाना पड़ेगा, फिर आगे सॉल्व होगा ये, है ना? सो x² का होल स्क्वायर + 1/x² का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 × x² × x 1/x² minus 2 × x² - 1 × 1/x² इक्वल टू 727। अब इसमें से ये देखो कि 727 में ये 2 बनता है, ये भी 2 बनता है। ये कौन सा टर्म स्क्वायर बन रहा है? 729 बनता है या 725 बनता है? 729। इसका मतलब 2 इस तरफ डालेंगे तो बन जाएगा, तो ये वाला इधर भेजना है, ये सीखना पड़ेगा स्टेप। बात समझ आ गई? तो ये बन गया x² + 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2 is 727, x² + 1/x² का होल स्क्वायर 729, तो ये हो गया x² + 1/x²। किसका आ गया 729? हाँ जी 27, राइट? अब ये फिर करो x² + 1/x² + 2 टाइम x × 1/x minus 2 टाइम x × 1/x = 27। अब यहाँ देखो कि 27 में 2 ऐड करके 29 स्क्वायर बनता है या 2 माइनस करके स्क्वायर बनता है? 2 माइनस करके 2 माइनस करके बनता है, इसका मतलब प्लस वाले को इधर भेजना पड़ेगा। स्टेप समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? स्टेप समझ आ रहा है? पीछे समझ आ रहा है भाई? ये आ गया x + 1/x, ये हो जाएगा, ये 2 इकट्ठे हो जाएंगे और ये इकट्ठे हो जाएगा, तो x - 1/x का होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू 27 - 2 x - 1/x का होल स्क्वायर आ गया 25, x - 1/x आ गया 5। सर वो 2 सिंपलीफाई करके हमने वहां भेज दिया, वो ये +2 वाला इधर क्या माइनस में चला गया, तो जब ये पीछे बचेगा ये 2, ये हो गया a² + b² - 2। हाँ ये 3 मिलके एक फार्मूला बनाएंगे। हाँ ये x - 1/x का होल स्क्वायर। अब ये बना हमारा यहाँ पे, अब इसको वो खोलेंगे 125 क्यूब वाला। अब क्यूब वाला खोलेंगे तो क्या बनेगा? x - 1/x 5 है, a³ - b³ - 3ab, a - b, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूले याद हो रहे हैं? a³ - b³ - 3ab, a - b = 5³ इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो हमारा निकालने वाला पार्ट आ गया। कुछ मुश्किल है भाई, ये 3 इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी दोबारा। x - 1/x क्या है? 5, ये हो गया 3 × 5 125, x³ - 1/x³ -15 125, x³ - 1/x³ = 140। 40। अब ये कोई बोलेगा कि एक बारी में उसको प्रैक्टिस से आ जाएगा, नहीं आएगा। हम उसकी मदद कर सकते हैं बट नहीं आएगा, ये एक बारी में प्रैक्टिस करके ही आएगा। हम भी इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। these are tough questions, need regular practice। इनको बहुत 2-2 4-4 बार करेंगे तो आपका इनका विजन बनेगा, इनकी कैलकुलेशंस बनेंगी, फॉर्मूले अप्लाई करने में गलती नहीं करेंगे। ये एक बार पढ़ के कोई समझा देगा और आ जाएगा, नहीं होगा। इसको 2-2 3-3 बार करना होगा, राइट? यस सर। रब कर दूं?
हमें भी एक बार करके नहीं आया है भाई, हमने भी 2 2 3 3 4 4 5 5 बार प्रैक्टिस की थी। एक टीचर जब पढ़ा पाता है ना तो उसके लिए, उसका पढ़ाने के लिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खुद पढ़ने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पढ़ाने के लिए तो उसे और मेहनत करके आना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 7। चलिए 2x माइनस 3x का होल स्क्वायर ये बनाना है। अगर आप कोई भी स्क्वायर मारेंगे ना तो यहाँ माइनस में कोई प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस कभी नहीं आएगा। अगर आप स्क्वायर मारेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप कोई भी स्क्वायर मारेंगे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, हमेशा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, माइनस किसी तरीके से नहीं बनेगा। कैसे करेंगे बताओ? ये तभी बन सकेगा, ये तभी बन पाएगा जब हम इस तरह का कोई रिलेशन बना पाए, तब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट स्क्वायर करके तो बनेगा ही नहीं, समझ आया? ये नया बच्चा क्या करेगा, स्क्वायर करेगा और आंसर लिख देगा, गलत, वो कभी नहीं बनेगा। इसके लिए हमें a माइनस बी दिया हुआ है, हमें a प्लस बी निकालना पड़ेगा। समझ आ गया आपको? और a प्लस बी कैसे निकालेंगे वो सोचने वाली बात है, ठीक है? अगर आप इसका स्क्वायरिंग करते हैं, a माइनस बी दिया हुआ है, a प्लस बी कैसे निकालेंगे? आप स्क्वायरिंग करते हैं, सपोज 2x माइनस 3x का होल स्क्वायर करते हैं, 25 आ जाएगा। यहाँ आ गया 2x का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x का माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3x, कितना आ गया ये? हाँ जी 25, ठीक है। ये कट गया, ये आ गया 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 6, 25 आ गया, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। क्या हाँ सर, 3 to the 6 12 3 to the 6 2 the 12 2 the 12, ओके 12। ये आ गया 25 और 12 कितना हो गया? 37, ठीक है। अब ये निकला हमारे पास, अगर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर निकालना हो, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है ना हमारे पास, a प्लस बी निकालना हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो हमारे पास 2x प्लस 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी है हमारे पास, जब तक a प्लस बी नहीं आएगा हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना ही नहीं सकते, तो हमें ये बनाना ही पड़ेगा। ये आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम 2x इंटू 3x, इसकी वैल्यू है हमारे पास, निकाली अभी हमने, ये डल गई 37, ये कट गया, 3 to the 6 to the 12 और आ गया इसमें, सो 2x प्लस 3x का होल स्क्वायर आ गया 37 प्लस 12 कितना हो गया? 49। तो 2x प्लस 3x का होल स्क्वायर अगर 49 है तो 2x प्लस 3x किसके बराबर होगा? 7। अब आपके पास 2x माइनस 3x है 5 और आपके पास 2x प्लस 3x है 7। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 35। शानदार क्वेश्चन है ये, मस्त वाला जो बढ़िया क्वेश्चन होता है ना वो क्वेश्चन है भाई। हमने बेसिकली क्या किया, जो हमें दिया गया है ना और जो पूछा गया है वो देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है बट है नहीं है, क्योंकि उसके स्क्वायर करने से ये कभी बनता ही नहीं है। पॉइंट समझ आ गया? उसके स्क्वायर करने से ये कभी नहीं बनता है, तो ये बनेगा ही तभी जब a माइनस बी के साथ a प्लस बी को डालेंगे, तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। सो हमने a माइनस बी दिया था, हमने उसकी स्क्वायरिंग करके ये वैल्यूज निकाली, उसको यूज करके a प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व किया और a प्लस बी निकाला,
फिर हमें a माइनस बी और a प्लस बी मिल गया। a माइनस बी ये है, a प्लस बी ये है, तो फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। हंसने वाली बात यार, लाफिंग एट द टाइम ऑफ द क्वेश्चन। आप सोचो कि अगर आप क्वेश्चन देख के हंस रहे हैं तो जिसने क्वेश्चन क्रिएट किया होगा वो कितने शानदार लोग होंगे। There are expertise in India who are paid per question for creating a good question. क्वेश्चन वाइज पेमेंट होती है उनको अच्छा क्वेश्चन बनाने की। पूरे दिन में तो 15-20 क्वेश्चन ही बनाते हैं। किस लेवल का क्वेश्चन और कैसी वैल्यूज देखिए कैसे एडजस्ट हो रही है। ये तुक्के में नहीं हो सकता, इसको बड़े प्लान्ड वे से बनाना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाना है। पॉइंट समझ आ रही है आपको? इसको 2 बार प्रैक्टिस करिए। अभी तो शुरुआत हो रही है, तो अलजेब्रा जो है वो 2-4-5 दिन, जैसे हमने ज्योमेट्री शुरू की थी 4-5 दिन ज्योमेट्री भी मुश्किल लगी थी, अलजेब्रा भी पहले 3-4 दिन मुश्किल लगेगा। जब तक फॉर्मूला रिवाइज नहीं हो जाएंगे या मकअप नहीं हो जाएंगे, एप्लीकेशन नहीं दिखेगी दूर से, अलजेब्रा भी मुश्किल लगेगा। आपको पूछा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 की वैल्यू 0 दी है और आपको टी क्यूब प्लस 1/t का क्यूब पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें से आपको t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे t की वैल्यू वो बताओ। आपको मिडल टर्म स्प्लिट आता है? सबको आता है? नहीं, चलो ये मिडल टर्म स्प्लिट भी नहीं होगा। This will not split into that middle term because किसी भी तरीके से आप दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके -4 बनाए और ऐड करके 1 नहीं बना सकते। मल्टीप्लाई करके 1 और ऐड करके -4 नहीं बना सकते किसी भी तरीके से। मैं मिडल टर्म स्प्लिट सिखाता हूँ। चलो इससे पहले मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, मैंने वो भी आपके लिए लाई हुई है। यहाँ जो मिडल टर्म स्प्लिट भी करेंगे। चल मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, वो भी अलजेब्रा का ही पार्ट है। इसको कर लेते हैं। आप जितने क्वेश्चन बोलेंगे, मैंने लाया 15-20 क्वेश्चन, आप जितने बोलेंगे मैं उतने करा दूंगा। ठीक है जी, चलिए मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। आपको बोला इसको स्प्लिट करो x² + 5x + 6। मैं आपको हिंट देता हूं, पहले कंसेप्ट समझिए। जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की ax² + bx + c = 0। अगर इस तरह हो, ठीक है, आपको b को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना होता है कि उनको ऐड करें तो b बने और इन दो टुकड़ों को मल्टीप्लाई करें तो वो a × c बने, a × c। ये सबसे मेन स्टेप। इसमें साइंस का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि साइन के बिना हो जाएगा। अभी आगे साइन वाले क्वेश्चन चेंज करेंगे तो ध्यान और रखना पड़ेगा। अब जैसे हमने 2 पार्ट में तोड़ना है जिनका सम होगा +5 और इन दो का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 × 6 6 + 6। वो तो दूर से दिख गया आपको 32। आसान तरीका क्या होता है, जब भी बड़ा नंबर आ रहा है ये 24, इसके फैक्टर बनाओ। इधर वाले के भी फैक्टर ले लो। अगर इस साइड में नंबर लिखा हुआ इसमें लिखा नहीं है, यहाँ नंबर लिखा वो भी ले लो, उसके भी फैक्टर लिख लो, इसके भी फैक्टर लिख लो। 24 के फैक्टर क्या हुए? 2 12 2 6 2 3। अब ये जो 4 फैक्टर बने हैं ना, इनमें से एक तरफ 3 एक तरफ, इसमें 1 भी ला लो एक और फैक्टर, ये 5 हो गए। एक तरफ 4 एक तरफ 2 एक तरफ 3 एक तरफ 3 एक तरफ 2 एक तरफ, किसी भी एक कॉम्बिनेशन में अगर मिडल टर्म स्प्लिट, हर क्वेश्चन में मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होती है। क्वाड्रेटिक के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रूट्स में होते हैं, उनके मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। पॉइंट समझ रहे हैं? कहीं कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक होता है 11th में पढ़ाते हैं, उसमें भी आयोटा में चला जाता है क्वेश्चन, वो भी छोड़ दो। हमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं अगर वो स्प्लिट होते होंगे तो इसमें से 2 पेयर ऐसे बनेंगे ही बनेंगे जिसका टोटल सम जो होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 10 बनेगा, जैसे 2 2 4 3 2 6 बन गया जी 10। तो आपको इसमें से पेयर मिलेगा। ये 27 देखो, 3 3 9 9 3 27 9 और 3 12। ये 56 में देखो, ठीक है, 2 2 4 8 16 2 2 2 4 8 2 7 दा हमें 15 बनाना है। 2 2 4 2 8 और 7 8 और 7 15 बन गया।
ये स्टेप हो गया तो आगे कुछ भी नहीं है, ये स्टेप हो जाए तो आगे कुछ नहीं है। अब हमारे को इसमें से दिख रहा है इसके फैक्टर 2 और 3 6 के, तो 2 और 3 5 होते हैं, एक ही फेयर बन रहा है तो दूर से दिख रहा है, ये हो जाएगा x² + 2x + 3x + 6, इसमें से x कॉमन x + 2, इसमें से प्लस कॉमन। साइनों का ध्यान रखना है, बड़ा साइन का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अभी प्लस वाले चल रहे हैं, माइनस वाले भी चलेंगे नीचे, तो गलती होती है। +3 कॉमन x + 2, इस पेयर में से और इस पेयर में से x + 2 कॉमन, पीछे इधर x बचा इधर +3 बचा, ये स्प्लिटिंग हो गई। समझ आएगी ये? 2-3 यहाँ कराया था, 2-3 आगे वाले करा देंगे। सारे क्वेश्चन आपके सामने आप खुद कर सकते हैं, आंसर की भी साथ में लास्ट में दे दूंगा, आपको प्रैक्टिस कर लेना, इसमें से उतार के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब कौन सा वाला क्वेश्चन जो आप बोलोगे, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक के बाद और ज्यादा करो, इसमें से चलो ये देखते हैं, ठीक है। ये आ गया x² + 15x + 56, 56 के हमने भी फैक्टर बनाए थे, 2 to the power 2 8 16, 2 and 2 4 8, 2 7 जा, ये आया था 8 और 7, x² + 8x + 7x + 56, इसमें से x कॉमन x + 8, इसमें से +7 कॉमन x + 8, इस पेयर में से और इस पेयर में से x + 8 कॉमन, पीछे आ गया x + 7, ठीक है जी। फैक्टर ध्यान से बनाइए, पेयर ध्यान से उठाइए। अब ये कर लेते हैं, ये करना है, कौन सा करना है? ये करूं, 21 ये करूं, 21, ठीक है। x² - 17x + 16, हम 16 के वेक्टर बनते हैं 2 8 2 4 2 2, 16 to 1 बनेगा। ये बनेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 1, ये बन गया 16 और 1, तभी 17 बनेगा, ठीक है। ये बन गया x² - 16x - 1x + 16, आगे लो पीछे लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1x पहले लो 16x बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से x कॉमन x - 16 माइनस कॉमन लेना है, ध्यान से लेना, माइनस कॉमन x - 16, माइनस और माइनस प्लस होता है, समझ आ रही? इस पेयर में से और इस पेयर में से x - 16 कॉमन और यहाँ 1 कॉमन लिया, तो ये x और -1 इसके बाद आएगा, ठीक है। ये वाला ग्राउंड 21 वाला प्लस 90 के फैक्टर लो, 245 59 33, 2 5 3 और 3, 5 3 सा 15, 3 2 सा 6, 15 और 6 21, तो यार 2 मिनट में, हमें तो 2 मिनट में दिख जाते हैं। अब ये 5 to the 10 + 9 ही ना बनता है 5 to the 10 3 तो 30, 30 - 3 भी नहीं बनता, इसमें यहाँ प्लस में बनेगा या माइनस में, इस तरह बन रहा है ये 2 3 6 5 3 15। अब आगे लो पीछे लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 - 6x + 90, ये x कॉमन x - 15 -1 कॉमन और क्या कॉमन होगा 6 कॉमन x - 15, इस पेयर में से x - 15 और पीछे बचा x - 6। आगे समझ सेकंड पेयर में से कहाँ आते हैं, अभी ये सब एक जैसे हैं, रख करो। यस सर, ये 3 सेट में क्वेश्चन डिवाइड हुआ है, बहुत क्वेश्चन। 23 के फैक्टर्स कैसे करेंगे? 23 वाले कौन सा? 23 और 42 के फैक्टर्स निकालेंगे ना। हाँ 42 के निकालेंगे ना, निकालो ना 42 43 तो प्लस करके बनेगा। मैं निकाल दूं। कौन सा 40 21 42 22 7 6 सा 3 2 सा 7 3 सा 21 और 2, ये देखो 117 के वेक्टर 7 8 9 3 से कटेगा, 3 3 9 3 9 27 3 1 3 3 9, ठीक है। 13 और 3 3 9 9 और 13 22 बन गया। x² - 9x - 13x + 117
x माइनस 9 कॉमन और 13 कॉमन x माइनस 9 माइनस एक जो माइनस प्लस हो जाता है सो x माइनस 9 और x माइनस करो कोई और बोलो कौन सा 750 का 6 ये z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 150 150 के फैक्टर 9 5 3 जा 30 5 6 जा 8 2 जा 5 5 जा 25 25 माइनस 6 27 ये हर बार ऐड में नहीं होते समझ आ गया आपको ये हर बार ऐड में नहीं होंगे कुछ कई बार ऐड सब्ट्रैक्ट में होंगे बट ध्यान ये रखना है अब ये 5 5 तो 25 और 3 2 तो 6 है 25 माइनस 6 कर रहे हैं यहाँ साइन क्या आ रहा है प्लस तो 25 वाला प्लस होगा और 6 वाला नेगेटिव होगा साइन का ध्यान रखना पड़ेगा देखो z स्क्वायर प्लस 25z माइनस 6z माइनस 150 अब आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ आ गया z प्लस 25 माइनस z कॉमन 6 भी आएगा 6z कॉमन और 6 कॉमन z नहीं 6 कॉमन z माइनस 25 ये आ गया z माइनस और माइनस प्लस हो गया ये आ गया 6 और माइनस z प्लस 25 दोनों के साइन सेम होने चाहिए अगर साइन सेम नहीं आ रहे गलत कर रहे हो आप z प्लस 25 z माइनस सेम नहीं आने चाहिए दोनों सेम आने चाहिए सेम नहीं आ रहा है तो मतलब कटेगा ही नहीं। समझ आ गया आपको से अगर माइनस 6 पहले लेने तो भी हो जाएगा नहीं होगा हाँ बिल्कुल सेम आएगा आगे पीछे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है देखो एक क्वेश्चन ये है मैं आपको धोखा दिखाता हूँ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 करो इसको स्प्लिटिंग 3 और 2 हाँ करो और एक और दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 सर पहले का x प्लस 3 और x प्लस 2 हाँ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस देखो 6 के फैक्टर बना रहे हो 3 और 2 है ना यहाँ 3 और 2 चल रहे हैं ये आ गया x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन x प्लस 3 और x प्लस 3 x प्लस 2 अब यहाँ देखो यहाँ 3 2 चलेंगे ये 3 और 2 बने फैक्टर यहाँ फैक्टर बनेगा 3 2 6 और 1 यहाँ वही फैक्टर सेम साइन चेंज करने से सब कुछ चेंज हो गया सर हम यहाँ पे माइनस ले सकते हैं माइनस 3x और माइनस 2 मैंने बनाया होगा ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x नहीं बने वो बनेगा ही नहीं ना माइनस 3 और माइनस 2 आप जब यूज करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस 6 बन जाता है माइनस 6 चाहिए बनेगा ही नहीं यही चीज सीखने वाली है थोड़ी की फैक्टर बच्चे देखते हैं बिना लगाते जाते हैं फैक्टर इसलिए तो क्वेश्चन गलत करते हैं मल्टीप्लाई ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 ये आएगा x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन x माइनस 6 x प्लस 1 x माइनस 6 सर 6 और 1 हाँ ये दो क्वेश्चन तो शानदार क्वेश्चन है गलती बताने के लिए और मेरे को यहाँ ध्यान था कि ऐसे हैं वैल्यूज ये 6 और 5 वाली वैल्यू मुझे माइंड में था कि इससे गलती क्रिएट होती है और ये बड़ी बार हुई है बच्चों ने वो इस पे भी यही फैक्टर निकालते हैं एक इधर माइनस एक प्लस करके निकाल देते हैं फैक्टर आगे तो ये गलती होती है इसलिए मैंने जानबूझ के बीच में सेपरेट होता है साइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है ये और बड़ा है ये देख लो इसमें वाले क्वेश्चन दो सर जिसको पीछे भी नंबर हो जहाँ पे x स्क्वायर लिखा है कहाँ पे
देखते हैं नीचे क्वेश्चन और भी हैं इनमें किसी में ये लास्ट में आ गया बताओ जी एक काम करते हैं ना मैं इसको स्लोली अप डाउन कर देता हूँ ताकि बच्चा अगर कहीं पढ़ना चाहे तो कर सके ठीक है ना आपसे कर देता हूँ आप इसको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना आप सारे क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर लेना मैं स्लो अप डाउन करता हूँ ताकि आप वैल्यूज पढ़ लें और उसको प्रैक्टिस कर पाए आप इसको जॉट डाउन करके इसको स्टिल करके जॉट डाउन कर लेना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना लास्ट में आंसर की दे दूंगा बताओ कौन सा क्वेश्चन 8th ये आ गया 6 के फैक्टर बनेंगे 2 और 3 और 10 के बनेंगे 2 और 5 अब ये चार फैक्टरों का कॉम्बिनेशन 11 बनना चाहिए ठीक है अब ये 5 3 is 15 और 2 2 is 4 आ गया तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस बड़ा प्लस वाला है जी सर। तो बड़ा प्लस वाला लेना पड़ेगा और छोटा माइनस वाला है आ गया इन दोनों में से आप 3x कॉमन ले लो 2x प्लस 5 जी सर। इसमें से 2 कॉमन ले लो ये आ गया 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कॉमन और 3x माइनस 2 इधर ठीक है गॉट इट और बताओ एक और कर ले कौन सा करें ये कर लास्ट हाँ ये 2 2 is 4 2 3 is 6 6 5 is 30 ठीक है ना 5 3 is 3 2 6 2 12 ये आ गया 2 3 2 6 12 और 5 15 ही बनाना ना सारा आ गया ना ये वाला ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 5 3 is 15 12 5 बनेगा सर 12 और 5 नहीं बनेंगे इससे क्या होगा ये दोनों माइनस हो गए एक आगे भी माइनस आ गया 3 माइनस टर्म्स होगी तो क्वेश्चन में गलती और कोई कॉम्बिनेशन देखो 13 to ना ये होगा 5 to the 10 to the 20 माइनस 3 ये बनेगा ये कॉम्बिनेशन माइनस 12 और 5 वाला कॉम्बिनेशन बनना ही नहीं इसमें 3 माइनस हो गए सेम नहीं बनेंगे ग्रुपिंग सेम होती है 2 माइनस से या अल्टरनेट माइनस आते हैं या बीच में माइनस आते हैं इसमें 3 माइनस हो गया इसका ग्रुप सेम वही होगा। ये वही वाला हो गया जो मैंने एग्जांपल दी थी वो वाला क्वेश्चन इसकी ग्रुपिंग बनेगी 5 3 is 5 to the 10 to the 20 minus 3 समझ आया आपको अब की ग्रुपिंग बना के देखें नहीं बनेगी और ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3x माइनस 30 अब अल्टरनेट प्लस माइनस आया ना इसमें हमेशा अल्टरनेट प्लस माइनस आता है और इवन नंबर ऑफ माइनसेस आएंगे इवन ऑड नंबर ऑफ माइनसेस का क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व होता है हर केस में है इस- हर क्वेश्चन में Even ये number स्प्लिटिंग of नहीं होगी अगर ऑड नंबर दो माइनस होंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा तीन नहीं होंगे एक माइनस भी नहीं होगा Even- दो माइनस होंगे या एक चारों minus- माइनस या चारों प्लस ले लो ऐसे होगा अल्टरनेट होंगे ये आ गया 2x स्क्वायर ये 2x कॉमन ले लो x माइनस 10 प्लस 3 कॉमन x माइनस 10 ये आ गया x माइनस 10 2x प्लस 3 यहाँ देख लो अगर आप इसको खोलने की कोशिश करोगे ये आ जाएगा 2x x माइनस 6 माइनस 5 ये आ गया x प्लस 6 एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया ये ग्रुपिंग ही नहीं हो सकती है इसमें से आप कॉमन लेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों माइनस है माइनस बाहर लिया तो अंदर प्लस हो जाए पॉइंट समझ आया क्या आपको ये ग्रुपिंग नहीं हो सकती आज यहाँ तक करते हैं बीच में एक्स है उसको कौन सा बच्चा वही तो बताया सर 27 ये वाला एक एक्स है ना इसमें 90 ये आ गया एक फैक्टर बन गया 2 एक हो गया 3 3 9 5 का 45 10 हो गया 3 3 9 और 5 2 10 10 हां एक्स बचेगा हमें तो दूसरे फैक्टर लिख सकते हैं हमारे आप खुद प्रैक्टिस करो आराम से आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने ये 30 क्वेश्चंस हो गए हैं अच्छा तो बचती 30 क्वेश्चंस हो गए ये हो गया 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर ठीक है प्लस x का बन जाएगा 3 3 9 5 2 10 10x बड़ा क्योंकि साइन पॉजिटिव का बड़ा माइनस 9x माइनस 45 यहाँ आ गया 2x कॉमन x प्लस 5 माइनस 9 कॉमन x प्लस 5 x प्लस 5 2x माइनस 9
सर अगर हम उसको सॉल्व करेंगे वो फ्रैक्शन में हो जाएगा कौन सा? जो 2x minus 9 वाला। अगर इसको इधर लेंगे नहीं जो नीचे हमारे सोल्यूशन निकले तो हाँ x plus 5 और 2x minus 9। हाँ x की वैल्यू तो ये माइनस एक फ्रैक्शन में आएगी। हाँ ये फ्रैक्शन में आएगी। अगर इसको आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -5 और 9/2 9/2। वो गई जो वैल्यूज निकालने हैं। अभी तो हम मेथड ऑफ स्प्लिट ही सीख रहे हैं ना, अभी क्वाड्रेटिक नहीं कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक में हमें वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक है जी, आज यहाँ तक हुआ। हमने अलजेब्रा ओपन कर दिया है। मिडल ऑफ स्प्लिटिंग है इसकी ना की दे देता हूँ मैं आपको। इसकी कीज नीचे दी हुई है, आप कीज के साथ मैच कर लेना। ये इस तरह आपको चेक करना आसान हो जाएगा। आंसर की है, अब इसका मैच कर लीजिएगा आंसर को। मैं नीचे ये वेरीफाई करने में बाद में इजी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन तक और ये फोर्थ और 9 10th की वैल्यू ये ठीक है। यहाँ से आप 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर लीजिए, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी कल आगे करेंगे। थैंक यू थैंक यू सर। गुड डे।